सुख संपदा आपके जीवन में आए, लक्ष्मी जी आपके घर में समाए, भूलकर भी आपके जीवन में आगे कभी भी एक दुख भी ना आए। देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में हमेशा उमंग और आनंद की रौनक हो। इस पावन अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम सुनेंगे दीपावली की कथा। एक समय मुनियों ने सनत कुमार जी से पूछा, हे महात्मन, अब आप हमें लक्ष्मी पूजन का कारण बताइए तथा साथ में अन्य देवताओं के पूजे जाने का भी कारण बताइए। मुनियों की यह बात सुनकर श्री सनत कुमार जी बोले, हे मुनियों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया उसे ध्यानपूर्वक होकर सुनो। यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। तब भगवान ने कहा, हे धर्मराज सुनो, दैत्यराज बलि के राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, किसी को कोई कष्ट नहीं था। सब लोग नियम अनुसार रहते थे, यज्ञ आदि कर्म करते थे। एक बार बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की, अतः उसने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। जब 100वां यज्ञ करने की उसने तैयारी की तो इंद्र बड़ा भयभीत हुआ और सोचने लगा, अगर इसने 100वां यज्ञ पूर्ण कर लिया तो यह कहीं मेरा सिंहासन न छीन ले। अतः भय से कांपता हुआ ब्रह्मा, रुद्र आदि देवताओं के साथ शीरसाई भगवान विष्णु के पास पहुंचा। वहाँ सब देवता अनेक पुरुष भक्त आदि मंत्रों से भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान प्रकट होकर बोले, हे इंद्र आदि देवताओं, आप लोग इतने दुखी क्यों हो। तब देवराज इंद्र ने बलि के यज्ञ का सारा हाल कह सुनाया। यह सुन भगवान बोले, हे इंद्र, तुम सब देवता अपने अपने घर को जाओ, मैं तुम्हारे भय को खत्म कर दूंगा। तब भगवान पुण्य वामन का अवतार धारण कर राजा बलि के पास पहुँचे, जहाँ वह अंतिम यज्ञ कर रहा था। बलि से सत्कार किए जाने पर भगवान ने 3 पग पृथ्वी का दान मांगा। बलि ने दान का संकल्प कर दिया। भगवान ने एक पग में सारी पृथ्वी और दूसरे में अंतरिक्ष नाप लिया, तीसरा उसके सिर पर रखा। फिर भगवान ने बलि से वर मांगने को कहा। बलि ने कहा, हे भगवान, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन पृथ्वी का मेरा राज्य रहे। संपूर्ण प्रजा खूब दीपदान आदि कर श्री लक्ष्मी का आह्वान पूजन करे। लक्ष्मी जी उनके घर सदैव विराजमान रहे। जो श्रद्धा अनुसार पूजन न करे उन पर लक्ष्मी कुपित हो दरिद्र होने का शाप दे। इस प्रकार भगवान ने सब देवताओं को भय से मुक्त कर अभयदान दिया। भगवान बोले, हे राजन, मैं तुमको एक कथा और सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक होकर सुनो। मणिपुर नाम के एक नगर में एक राजा राज करता था। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न एवं पतिव्रता नारी थी। एक दिन वह अपनी प्यारी सखियों के साथ महल की छत पर बैठी हुई हास्य विलाप कर रही थी। उसने मणिक्य आदि से जड़ा हुआ 9 लखा हार उतार कर समीपी के मुंडेर पर रख दिया। शीघ्र एक चील उस हार को अपनी चोंच में दबाकर उड़ गई। रानी यह देखकर बहुत ही उदास हुई और सारा हाल राजा से कह सुनाया। राजा चील पर बड़ा कुपित हुआ और पर करता भी क्या, रानी को समझाते हुए बोला, हे प्रिय, मैं तुम्हारा हार जहाँ पर भी चील डालेगी वहाँ से मंगवा दूंगा, चिंता न करो। यह कहकर राजा सभा में चला गया और मुनादी वालों को बुलाकर कहा, तुम लोग मेरे राज्य में यह घोषणा करवा दो और कहो कि जो कोई रानी का 9 लखा हार ला कर देगा, राजा उसको मुँह मांगा इनाम देगा। यह सुनकर एक बुढ़िया राजा के पास पहुंची और वह हार दे दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और इनाम मांगने को कहा तो बुढ़िया ने कहा कि हे राजन, आज से 8वें रोज दीपमाला है, महालक्ष्मी जी का पूजन है, अतः राज्य में कोई भी आदमी दीपावली न मनाए, सिर्फ मैं ही दीपावली मनाऊंगी और लक्ष्मी जी का पूजन करूंगी। इसलिए तेल, बत्ती, दीपक आदि सब सामग्री आप मेरे यहाँ भिजवा दें। यह सुन राजा आश्चर्यचकित हो बोला, ऐसा करने से तुझे क्या लाभ होगा। बुढ़िया बोली, आज के दिन व्रत एवं लक्ष्मी पूजन से, दीप दान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, उसके घर सदैव निवास करती है। राजा ने कहा, यह मैं भी करूँगा। बुढ़िया बोली, पहले मैं करूँगी, बाद में तुम करना। ऐसा करने पर राजा और बुढ़िया के घर अतुल संपत्ति, धन दौलत, हाथी घोड़े आदि हो गए। हे धर्मराज, यह दीपावली का व्रत पूजन तुम भी करो, जिससे खोई हुई राज्य, श्री तथा पुत्र आदि तुम्हें पुण्य प्राप्त होंगे। आइए अब महालक्ष्मी व्रत कथा सुनते हैं। विष्णु प्रिया श्री लक्ष्मी की पूजा विविध प्रकार, प्रेम भक्ति सो जो करे, पाए सिद्ध अपार। सर्व कलेश हारिणी, सुख संपत्ति दातार, गजरथ वाहन दायिनी, अरु मुक्ता मणिहार।
एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नचित्त हो देकर पूछा, हे त्रिलोकीनाथ, ऐश्वर्यों के देने वाले पुरुषोत्तम, आप कृपा कर कोई ऐसा व्रत बताएं जो संपूर्ण ऐश्वर्य देने वाला हो, जिसको करके मनुष्य अनेक प्रकार के सुख भोग सके, पुत्र, आयु, महल, हाथी, घोड़े आदि का भोग भोग सके। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन सुनो, सतयुग में जब वृतासुर आदि असुरों ने स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार कर लिया, तब दुखी हो इंद्र ने ऐसा ही प्रश्न देव ऋषि नारद से पूछा था। यह सुन नारद जी बोले, हे देवराज इंद्र, मैं तुमको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सर्वमंगलकारी है। प्राचीन काल में एक बहुत सुंदर अपूर्व नगर था। वहाँ की भूमि बड़ी रमणीक थी। तरह तरह के रत्नों से विभूषित भूमि एवं पर्वत थे। वहाँ सुंदर चंचल नेत्रों वाली स्त्रियां के बाण रूपी कटाक्ष से कामदेव तीनों लोगों को वश में करता था। उस नगर में चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष थे। उसकी विचित्र रचना देखकर विश्वकर्मा भी लज्जित होता था। उसी नगर में एक मंगलसेन नाम का राजा था। उसकी चील देवी और चोल देवी नाम की दो रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी प्रिय रानी चोल देवी के साथ अपने महल की छत पर बैठा हुआ था। वहां से उसने समुद्र के जल से गिरा हुआ एक रमणीक स्थान देखा। उसे देखकर राजा अचंभित हो अपनी प्रिय चोल देवी से बोला कि हे प्रिय, देखो यहाँ पर तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नंदन वन को लज्जित करने वाला एक सुंदर बाग लगवाऊंगा। अपनी प्रिया के लिए राजा ने बगीचा लगवा लिया। कुछ दिन बाद वह बाग वृक्षों, लताओं, फल फूलों, रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट से अपनी अद्भुत छटा दिखाने लगा। एक दिन उस बाग में बड़ा भयानक प्रलय काल के समान एक शुक्र आया। उसने सब बगीचों को नष्ट कर दिया। बहुत से बाग के रक्षक भी मार गिराए। कुछ रक्षक उसके भय से व्याकुल हो अपनी जान बचा राजा के पास पहुँचे। राजा से सारा हाल कहा। ये सुन राजा बड़ा कुपित हुआ। अपने सेनापति से बोला, तुम शीघ्र वहां जाकर उस भयंकर को मार डालो। राजा की आज्ञा पा सेना चल दी। घोड़े पर बैठकर साथ में राजा भी चल दिया। चारों ओर से बगीचे को घेरकर राजा ने सैनिकों से कहा कि जिस मार्ग से शुक्र निकलेगा और भाग जाएगा, उस मार्ग का कोई रक्षक उसे न मार सकेगा तो मैं उसका सिर काट डालूंगा। बाग के एक ओर राजा स्वयं अपना घोड़ा अड़ाकर खड़ा हो गया। देव योग से वह शुक्र राजा की ओर से निकलकर भाग गया। राजा बड़ा लज्जित होता हुआ घोड़े को चाबुक से मारता हुआ उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वह सिंह, व्याघ्र, हिंसक जीवों से मुक्त घोर जंगल में पहुंच गया। वहां ताल, तमाल, हिंताल, साल, अर्जुन, लता आदि के वृक्ष थे। राजा जंगल में चारों ओर उसे देखने लगा। आगे चलकर सिंह राजा के सामने आया। राजा ने उसे देखते ही उसे भाला मार दिया। भाले के लगते ही सिंह ने अपना शरीर छोड़ दिया। सुंदर गंधर्व शरीर धारण कर विमान में बैठ अपने लोक में जाते हुए राजा मंगलसेन से बोला, हे पृथ्वीपति, आपका कल्याण हो। आपने मेरा उद्धार किया है। अब मैं आपको अपने साप की कथा सुनाता हूँ। मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक बार देव समूह में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे कि मैं चंचतपुट आदि तालों के साथ सप्त स्वर में उत्तम गान कर रहा था कि गाते गाते मेरी ताल बिगड़ गई। इस पर क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने मुझे सिंह होने का शाप दिया। फिर प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, तेरा उदार धर्मात्मा राजा मंगलसेन के हाथों होगा, अतः मैं अदम योनि को छोड़ अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हूँ। हे राजन, मैं वरदान स्वरूप देवताओं को दुर्लभ चारों फल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का दाता एक व्रत बतलाता हूँ। यह व्रत श्री महालक्ष्मी जी का है। इसके प्रभाव से आप चक्रवर्ती राजा होंगे। अब आप अपनी राजधानी वापस जाइए। नारद जी बोले, हे इंद्र, इस प्रकार वह गंधर्व अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगलसेन अपनी राजधानी को वापस लौटे कि मार्ग में उन्हें बगल के मृग चरम एक ब्राह्मण पुत्र अपनी ओर आते नजर पड़े। राजा मुस्कुराते हुए उनसे बोले, हे बिट्टू, आप देवता, दैत्य, गंधर्व या राक्षस में से कौन है? मुझे सच सच बता दे जो आप इस घोर जंगल में आए हैं। यह सुन ब्राह्मण पुत्र राजा को आशीर्वाद देते हुए बोला कि हे राजन, मैं आपके ही देश में पैदा हुआ हूँ और आपके साथ साथ यहाँ आया हूँ, अतः मुझे यथाशीघ्र जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, इस प्रकार पूछने पर राजा ने कहा, हे विप्र, तुम्हारा नाम आज से नूतन होगा। अब तुम किसी सरोवर में से ठंडा जल लेके आओ। राजा की आज्ञा पा वह नूतन राजा को एक सुंदर वृक्ष के नीचे बिठाकर आप घोड़े पर सवार हो जल की खोज में चल दिया। आगे चलकर उसने रंग बिरंगे पक्षी देखे। वह उसी ओर चल पड़ा।
थोड़ी देर में वह सरोवर के पास पहुंच गया। यह सरोवर बहुत ही रमणीक था। ऐसा प्रतीत होता था कि यहाँ भगवान नारायण का ही निवास स्थान है। सुंदर सुंदर कमलों से सुशोभित, चक्रवाक आदि पक्षियों से युक्त, तेज हवा से उठने वाली लहरों को शांत करने वाला, मीठे जल वाला, महर्षि अगस्त की तृष्णा शांत करने वाला, शीतल एवं जल से परिपूर्ण था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका घोड़ा कीचड़ में फंस गया। अतः वह घोड़े पर उतरकर सरोवर के चारों ओर देखने लगा। समीप ही उसने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुशोभित मृगनयनी स्त्रियों को देखा, जो मधुर ध्वनि से मंगल गान करती हुई पूजा कर रही थी। नूतन अपने दोनों हाथ जोड़ स्त्रियों के पास जाकर विनम्र भाव से बोला, हे माताओं, आप सब बड़ी श्रद्धापूर्वक किसकी पूजा कर रही हो? इसकी क्या विधि है और क्या फल है? सच सच मुझे भी बताइए। नूतन की मधुर वाणी सुन के बोली कि हे विप्र, भक्ति भाव से श्रद्धा युक्त होकर सुनो। जो भगवती माया प्रकृति शक्ति नाम से प्रसिद्ध है, हम उस महालक्ष्मी की व्रत कर रही हैं। उसकी कथा इस प्रकार है, आइए सुनते हैं। एक ब्राह्मण हर रोज पीपल में जल चढ़ाने जाता था। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते जा रहे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी कहने लगी, अगर लड़की आना चाहती हैं तो आप घर ले आइए, और उसे अगर अपने 6 लड़कियां हैं वहाँ 7वीं सही। ब्राह्मण दूसरे दिन पीपल सींचने गया तो वही लड़की वहाँ बैठी हुई मिली। उसने कहा, पिताजी मैं आपके साथ चलूं? ब्राह्मण उसे ले आया। दूसरे दिन ब्राह्मण आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। आटा छानने लगी तो वह लड़की माँ से कहने लगी कि माँ मैं छानूंगी। तो माँ ने कहा कि नहीं पावनी बेटी, धोली हो जाएगी। वह कहने लगी, नहीं माँ मैं ही छानूंगी। उसने छाना तो प्रात भर गई और खाना बनाने लगी। तब भी लड़की बोली, माँ खाना मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी उंगली जल जाएगी। वह बोली, ना माँ मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के व्यंजन बना दिए, सबको पेट भर भर के खिला दिया और दिन भर भूखे रहते थे। उस दिन सबने पेट भर के खाया। अब थोड़ी देर बाद उसका भाई आया और बोला, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सोच में पड़ गई, सबने खाना खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊं? बेटी कहने लगी, माँ क्या बात है, मेरा मामा आया है, आप उदास क्यों बैठी हो? तब माँ कहने लगी, बेटी यह मामा रोटी खाएगा। तब वह कहने लगी, माँ चिंता मत करो, मैं रोटी लेकर आती हूँ। तब वह 36 प्रकार के भोजन बनाए और लाकर मामा को जिमा दिया। मामा ने आज तक ऐसा भोजन नहीं खाया। वह अपनी बहन से बोला कि मैंने ऐसा भोजन आज तक कभी नहीं खाया। वह कहने लगा, भाई तेरी पावनी भांजी आई है, उसने बनाया है। मामा खाकर चला गया। शाम हुई, लड़की बोली, माँ चौकी पर दीवा जलाकर रख दो, मैं कोठे में सोऊंगी। वह कोठे में सो गई और आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख फिराई, धन ही धन हो गया। जाने लगी, बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बोला, बेटी तू कहाँ चली? वह बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटियां हैं, तुम्हारी गरीबी दूर करने आई थी। उसके घर में भी चारों तरफ आंख फिराई, धन ही धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला, वह तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरी भी दरिद्रता दूर हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे उस पर कृपा करी वैसी सब पर करना, सबके घर में सुख शांति बनाए रखना, सबके घर में ऐसे ही आना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। आइए अब सुनते हैं लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी,
तुम ही हो शुभ दाता, तुम ही शुभ दाता। कर में प्रभाव प्रकाशिनी, कर में प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता, जय लक्ष्मी माता। जिस घर थारो वासा, ताहि में गुण आता, मैया ताहि में गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खाने पाने का वैभव, खाने पाने का वैभव, सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, सिरोधि जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन, रतन चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, उर उमंग अति उपजे, उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता, ओम जय लक्ष्मी माता। शिथिर चर जगत रचाए, शुभ कर मन लाता। तेरा भक्त मैं जी, तेरा भक्त मैं जी, शुभ दृष्टि पाता, ओम जय लक्ष्मी माता।